हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का रिवीजन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं आज 15 दिसंबर हो गया और आज से ठीक 4 दिन बाद आपका एग्जाम है। तो जितना हो सके उतना रिवीजन करते रहिए और आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पूरा रिवीजन टेस्ट। ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ये दिख रहा है कि भारत देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा भारतवासी कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी ही भाषा को बोलते हैं। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 343 के तहत है कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा होगी। संस्कृत भाषा में कितने कितने शब्द रूप हैं? संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं? तो संस्कृत भाषा में 24 शब्द रूप हैं। कितने दोस्तों? 24, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास है वो किस लिपि से हुआ? तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ। किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि से। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा मानक वर्ण है? जल्दी बताइए, कौन सा मानक वर्ण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो झा जो है वो एक प्रकार का मानक वर्ण है। क्या? झा जो एक प्रकार का मानक वर्ण का उदाहरण है। ठीक है। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है, जो नाक से बोला जाता है? नासिक व्यंजन कौन सा है? तो आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, या या जो है वो एक प्रकार का नासिक व्यंजन है। दूसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ऋषि किस प्रकार से लिखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 44। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। बी ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट होगा 44 का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शुद्ध वर्तनी का यहां पर भी आपको चयन करना है। दीर्घायु बताना है किस प्रकार से लिखा जाता है दीर्घायु। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घायु। ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस शब्द में नहीं हुआ उपसर्ग का प्रयोग? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा समेत। समेत में कोई भी उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं जबकि प्रत्यय पीछे लगते हैं। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो यह है 28। कितनी है दोस्तों? 28। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनका विकास देश में ही हुआ है। तो जो कटोरा शब्द है ये एक प्रकार का देशज शब्द है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की पहचान क्या है? यहां पर विग्रह करने में है जो और के समान की हिंदी निकलती है तो वहां कर्मधारय समास होता है। ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कर्मधारय समास। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा शब्द जो है वो कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी? तो ये एक प्रकार का तत्सम शब्द है। पहला ऑप्शन करेक्ट। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। यहां पर आपको तद्भव शब्द को पहचानना है। कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है? आधा। आधा जो शब्द है वो एक प्रकार का तद्भव शब्द है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कौन सा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है ये हमको बताना है। द्विज तो पर पक्षी का पर्यायवाची होता है, शकुंत भी होता है, पखेरु भी होता है। यहाँ पर प्राणेश ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शुक्ल का हमको विलोम शब्द बताना है कि शुक्ल का विलोम शब्द क्या होगा? तो शुक्ल का विलोम शब्द हो जाएगा कृष्ण। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा प्यारे बच्चों? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? सर्प मेघ हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये सारंग के अनेकार्थी शब्द हैं। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द के हैं दोस्तों? सारंग के। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। वह घर से बाहर गया इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब देखो, से कारक चिन्ह कर्ण कारक में भी आता है और अपादान कारक में भी आता है। ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, कर्ण कारक जुड़ने के लिए, अपादान कारक अलग होने के लिए। तो अब बताओ यहां पर
जो से कारक चिन्ह का यूज होता है करण कारक में, वो जुड़ने के लिए होता है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। राम पेंसिल से कविता लिखता है, तो राम के पास जब पेंसिल होगी तभी तो लिखेगा, तो ये जुड़ने वाला यूज हो रहा, तो यहाँ करण कारक होगा। अब अपादान कारक, जैसे राम साइकिल से बाजार जा रहा है, नहीं यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी आपका करण कारक होगा। अपादान कारक, राम छत से नदी में कूदा, छत से नदी में कूदा। अब देखो छत से कूदा, छत से अलग होगा तभी तो वो नदी में कूद पाएगा, तो यहां पर कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। इसी प्रकार से यहां पर वह घर से बाहर गया, घर छोड़ेगा तभी तो बाहर जाएगा, इसलिए यहाँ अपादान कारक। यानी कि से कारक चिन्ह का यूज अगर जुड़ने के लिए होए तो करण कारक, और अगर अलग होने के लिए होए तो अपादान कारक। ठीक है। लड़का की भाववाचक संज्ञा बताइए। लड़का की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, लड़कपन। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। कौन सा शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों की तरह यूज होता है, हार। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, जो कुछ जो है ये किस प्रकार का विशेषण है, तो ये एक प्रकार का अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नी स्प्रे का अर्थ क्या है, जल्दी बताइए। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा जो इच्छा रहित हो। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 60 में आपको शुद्ध वाक्य बताना है। शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61-62 में आपको क्या करना है, एक वाक्य दिया उसको 4 भागों में विभक्त कर दिया गया है, उसमें जिस भाग में गलती है आपको वो बताना है। अगर आपको किसी भी भाग में गलती नहीं लग रही है तो आप चौथा ऑप्शन कोई त्रुटि नहीं, वो उसको टिक कर सकते हैं। तो 61 का ये दिया आपका, नेताओं का अपमान करना मूर्ख होगी। अब आप आराम से बता सकते हैं कि इसके किस भाग में, तीसरे ही भाग में गलती है। नेताओं का अपमान करना मूर्खता है या मूर्खता होगी, तो यहां पर ये गलत दिया हुआ है। उनके पिता की मृत्युपरांत के बाद उनके चाचा उनके संग रहने लगे। अब बताओ यहां पर किस भाग में, तो यहां पर पहले ही भाग में गलती है। पिता की मृत्यु के उपरांत उनके चाचा उनके संग रहने लगे, अब ये पहले ही से उनके दे दिया तो यहाँ तो गलती है ना। औंधी खोपड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है, औंधी खोपड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा मूर्ख होना, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, ये लोकोक्ति एक बार और हो चुकी है किसी सेट पेपर में। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, वांछित कार को छोड़कर अन्य कार में लग जाना। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, चा वर्ड की आवृत्ति बार बार आई, और जब एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार आती है तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। 66 और 67 में आपको क्या करना है, यहाँ पर छंद बताना है। मोस्टली मैंने आपको बताया अगर छंद से कोई क्वेश्चन से आपको पूछा जाएगा तो आप मात्राएं याद कर लेना, कौन से छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए। फूली डाले सुकुसुम ती की देखें आंखें, आ जाती है मुरलीधर की मोहिनी मूर्ति आगे, तो यहाँ पर कौन सा छंद होगा, तो यहाँ पर आपका होगा मद्रकांता छंद। रहे बैठी कारी घट, घटा देखी न्यारी, बिहारी 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 रटेजू, तो यहाँ पर कौन सा छंद होगा, तो यहाँ पर आपका सवैया छंद है। काव्य में कितने रस माने जाते हैं, तो काव्य में कितने रस माने जाते हैं, रसों की संख्या 9, लेकिन भरत मुनि ने कितने माने, 8। ठीक है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। रसों से आपसे स्थायी भाव से क्वेश्चंस मोस्टली देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है, दलित शास्त्र का सौंदर्य शास्त्र, इसके लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है उनका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। कितने पाकिस्तान के रचनाकार कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। कितने पाकिस्तान, इस रचना के रचनाकार कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस, और आपको पता भी होना चाहिए। इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 39 से लेके 70 तक होगा आपके टोटल 32 क्वेश्चंस।
5 क्वेश्चंस चले जाते हैं आपके काय में गद्यांश में, तो टोटल होगा आपके 37 क्वेश्चंस। इन्हीं 37 क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर के आ रहा हूं, जो कि जेल वार्डर के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताना है कि इन 32 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही निकले। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।